अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया। व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपके राय के इज़हार से हमें बड़ा हिम्मत और हौसला मिलता है। बहुत शुक्रिया। सुहेल अफरीदी साहब की नहली से मुतल्लक आपको चंद रोज़ हमने बताया था कि कल रात इस बात को ज़ाहिर है फैसल वाडा के मुँह से जो बात निकलती है, इसको जैसे मर्ज़ी इधर से उधर ले लें लेकिन मतलब उसको ख़ामोश भी तो कोई नहीं करवाता ना। अगर वो किसी का स्पोक पर्सन नहीं है तो उसको ख़ामोश भी कोई नहीं करवाता। ख़ैर ये इम्कान और पेशरफ़्त सबसे पहले आपको बताई थी कि सुहेल अफरीदी का इलेक्शन कमीशन वाला केस कोई भी रुख़ इख्तियार कर सकता है। ये जो ऐसे केस बनाए जाते हैं ना जो होते तो बड़ी मामूली नौइयत के हैं कि मतलब कि वो वहाँ पर गया हरिपुरा इलेक्शन में और वहाँ पे उसने जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की नंबर 1 उसके बाद जिस किस्म का उसने रवैया इख्तियार किया, जो उसने अल्फ़ाज़ बोले कि दिन नहीं चढ़ेगा अगर इलेक्शन हार गए, मतलब ये सारी चीज़ें और फ़र्स्ट ऑफ ऑल एज़ अ वज़ीर आला वो जा ही नहीं सकता वहाँ पे, जल से जुलूस कर ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी सरकारी जिसके पास ये ओहदा है, वो इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकता ना। तो जिस अंदाज़ में सुहेल अफरीदी रियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, फिर रियासत भी किसी साइड पे जा सकती है, रियासत भी कोई फैसला ले सकती है और हो सकता है उसमें वज़ारत आला से हाथ धो बैठे और नाअहल होकर घर बैठ जाएँ। आज सुहेल अफरीदी साहब वफ़ाक आए हैं, एनएफसी इजलास में शरीक भी हुए हैं। इसके बाद अडयाला में वही ड्रामा करेगा जो एक रवायती तौर पर करता है, वहाँ पर बैठेगा। मुझे समझ नहीं आती कि वो वहाँ पर एनएफसी अवार्ड में भी बैठा होगा और वर्क वहाँ बैठ के क्या धमकियाँ लगा रहा होगा या वहाँ बैठकर रवैया उसका कुछ और होगा और जैसे ही वो बाहर निकलेगा वहाँ पे उसका रवैया कुछ और होगा। क्या साथी जो साथ बैठे होंगे उसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे बेटा तू नया है, मतलब नौजवान है, काम कर, अपने सूबे की खिदमत कर, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ये चीज़ें ठीक कर। अडयाला वाला अपनी सज़ा भुगत रहा है उसको भुगतने दे, जो लीगल तरीकाकार है 4 महीने, 3 महीने अच्छे तरीके से करके देखो तुम्हारी रोज़ मुलाकात हो जाया करेगी, कौन-सा बड़ा काम है, कानून के मुताबिक होगी। लेकिन जो रवैया तुम लोगों ने ये साथ वाले समझाते तो होंगे खैर, इमरान खान से मुलाकात की ज़िद वो करेगा, आएगा वहाँ पर, ये नहीं हो सकता ना करे। लेकिन मुलाकात तो अब होने वाली नहीं क्योंकि इस मुलाकात के बाद वैसे भी रियासत के खिलाफ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जानी है, वो मेरे ख़्याल में किसी भी तरह से अफ़ोर्ड नहीं की जा सकती। दूसरी बात ये है कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात इसलिए करा दी जाए क्योंकि वो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद रियासत पर हमले का प्लान बनाए। एक और 26 नवंबर और 9 मई करेगा। आज फिर अडयाला पहली बात तो कि शायद उसको अडयाला ना आने दिया जाए और अगर आ भी गया, चादर लै के बह भी गया तो ठीक है, बवे मूँगफलियाँ खावे, छलियाँ, दाने, हैं जी, अपना काम कारोबार, सारे यार दोस्त अपने उत्थे मतलब के कारोबार कर रहे होंगे, कौन पूछेगा कि की खाना है कि की नहीं खाना? तो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत पेश शायद ना आए। एक और अहम खबर है, एक खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी जो हैं, वो दावा कर रहे हैं कि एक आला सूबाई हुकूमती शख्सियत जो अभी ओहदे पर आई है, इसने 1 अरब के करीब जायदादें खरीद ली हैं। अब वो शख्सियत कौन है? कौन हो सकता है? खुद अंदाज़ा लगाएँ कि आला शख्सियत है, अभी वो सूबे में आई है केपी में और उसने कुछ अरबों के मुल्कों में बड़ी कोई जायदादें वगैरह आते ही खरीद भी ली हैं। अब वो खुद अंदाज़ा कर लें कि ये कितने बड़े इनकलाबी बने हुए हैं। ये भी ख़ैर अपने लीडर के जो है वो नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अ, बाहर सामान है जी, समझ गए हो ना? ख़ैर फैसल वाडा जो है वो कुछ चीज़ें तो वो उनकी बड़ी चंगियाँ भी लगदियाँ ने, लेकिन एक गैर जमहूरी अंदाज़ में वो जो दावे करते हैं, इस पर वफ़ाकी काबीना के सीनियर रुकनाना सनाउल्लाह ने ला तल्ख़ी का इज़हार किया है और कहा है, ऐसे मामलात में धाड़ने और ललकारने की ज़रूरत नहीं होती। हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई सख्त पैगाम नहीं दिया गया। फैसल वाडा की कुर्बत तो है, मगर एस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी का इख्तियार नहीं है। वाडा साहब ने अपने तौर पे छक्के-चौके मारे हैं, वो जो उनकी पुरानी आदत है और वो मारने भी चाहिए। मेरे ख़्याल में वो मारने चाहिए। राणा साहब से इख्तिलाफ़ भी करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा-सा। तर्जुमानी का जिसे कहते हैं कि वो अगर इख्तियार नहीं है तो मना भी नहीं किया जा रहा, ठीक है ना जी? मना कर दें कि भी आप हमारा नाम लेकर या इस किस्म की जो चीज़ें करते हैं, वो क्यों करते हैं? हाँ जी, मतलब वो हाँ जी, अननाउन लगते हैं लेकिन वो है तो नहीं है। बट एनी हाउ वक़्त की ज़रूरत है। हर दौर में एक फैसल वाडा, हर दौर में एक फैसल शेख रशीद, हर दौर में एक खालिद खरल, ये बड़े नाम है तारीख़ में आप लेते जाएँ, आपको हर दौर में कोई ऐसा मिलता जाएगा, जो ऐसे चक्के-चौके मारता है। अब शेख रशीद जो है वो बाहिर है, तो उसकी जगह किसी न किसी सँभालनी थी, वो फैसल वाडा साहब ने सँभाली हुई है। लेकिन फैसल वाडा के बारे में भी वो जो आगे से पीटीआई ट्वीट कर रही है, अगर वो आप ट्वीट पढ़ लें तो मतलब आप ही मतलब कहेंगे वाह!
छक्के पे छक्का बज रहा है। पंजाब हुकूमत ने गंदगी फैलाने वालों पर भी जुर्माना आयद करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब के हवाले से जो इजलास हुआ, इस दौरान मरियम नवाज़ ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक का जामिया प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे भर में सुथरा पंजाब की तरफ से अच्छे काम, मुस्बत फीडबैक आ रहा है। गाड़ियों की चेकिंग के लिए व्हीकल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट सिस्टम और लाइव कंटेनर मॉनिटरिंग जारी है, जबकि शफ़ाइयत के लिए सुथरा पंजाब में तनख़्वाहों और अदायगी का सिस्टम डिजिटलाइज़ कर दिया गया है। कि ये एक कंप्लेन आ रही थी कि ये जो सुथरा पंजाब के मुलाज़मीन हैं, उनको तनख़्वाह, क्योंकि ये तनख़्वाह हुकूमत पाकिस्तान नहीं देती, हुकूमत पंजाब नहीं देती, क्योंकि ये प्राइवेट जो फ़र्म्स हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है उनको अपनी जो पेमेंट करती है और फिर वो आगे सुथरा पंजाब के लो बच्चों को जो काम कर रहे हैं, जो मेरे और आपके लिए पंजाब को साफ-सुथरा कर रहे हैं, हमें उनका एहसानमंद भी होना चाहिए। ये जितना सुथरा पंजाब में काम करने वो लोग हैं, पंजाब के लोगों का उनका एहसानमंद होना चाहिए। वो मेरे और आपके लिए काम कर रहे हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। और अगर आपको किसी जगह पे गर्मी में इस किसी जगह पे धूप में ऐसे बच्चे, ऐसे लोग काम करते आएँ, तो खुदारा उनके साथ प्यार करें, उनके साथ मोहब्बत करें। अगर वो आपके घर में गली के सामने किसी जगह पे हैं और अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उनको खाना खिलाएँ, उनको ठंडी पानी की बोतलें दें, उनसे पूछें अगर उनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मैं पैसों के हवाले से मदद की हरगिज़ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं खाने के हवाले से बात कर रहा हूँ, या मैं पानी पिलाने के हवाले से बात कर रहा हूँ, काफ़ी चाय पिलाने के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए सफाई कर रहे हैं, मेरे और आपके बच्चों की गंदगी साफ़ कर रहे हैं। बट एनीहाउ वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मोर्चे से कम नहीं, ज़ीरो से आगाज़ किया, वक़्त के साथ-साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट बेहतरी ला रहे हैं। शहरों और देहात की सफाई का जामिया निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था, जो नहीं बना, लेकिन इजलास में फैसला किया गया पंजाब में कमर्शियल एरियाज़ और सड़क पर कूड़ा-करकट फैलाने वालों को कानून के शिकंजे में होंगे। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा, जुर्माने की सज़ा पाएगा। ये बात है और ये होनी भी चाहिए थी, और मेरे ख़्याल में तो होती हुई नज़र भी आ रही है। खैर अफ़गानी अमेरिका में मुसलसल जो है वो हरकतें करने से बाज़ नहीं आ रहा है, मुसलसल मसरूफ़ हैं। एक और अफ़गानी पकड़ा है जो दहशतगर्द था। अफ़गानी और भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि इस पर दफ़्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल आया है। दफ़्तर ख़ारजा ने अमेरिकी एक शहर में गिरफ़्तार होने वाले शख़्स पाकिस्तानी शख़्स की शहरी होने की जो है वो तरदीद की है। एक किसी को पकड़ा था और वो कह रहे थे कि वो पाकिस्तानी है, और तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानब से जारी बयान में किया गया, अमेरिका में गिरफ्तार शख्स लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगानी शहरी है। इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि 25 साला लुकमान खान की गिरफ्तारी 24 नवंबर को की रात अमल में लाई गई थी, और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने केनीनी पार्क वेस्ट में एक ट्रक को रोका जिसमें लुकमान मौजूद था, और पुलिस के मुताबिक लुकमान ने गाड़ी से बाहर निकलने के अहकामात ना माने और मुज़ाहमत करने पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट में पुलिस को हवाला देते हुए बताया कि तफ्तीश के दौरान लुकमान खान के ट्रक से पिस्तौल, मैगजीन, मुबीना हमले की मनसूबाबंदी के दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं। एफबीआई ने गिरफ्तारी के एक रोज बाद 25 नवंबर को लुकमान के घर पर छापा मारा, जहां से मजीद जदीद असला जो है वो जो है वो बरामद किया गया। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये वहां पर रहकर भी ऐसी हरकतें से या काम करने से बाज नहीं आते। देखें, ये जो असला है वहां पर अमेरिका में, ये अमेरिकनों के पास भी बहुत होगा, लतीन अमेरिकनों के पास भी बहुत होगा, बट जब आप एक हिसास इलाके से तल्लक रखते हो, एक हिसास कौम से तल्लक रखते हो, तो फिर ऐसी हरकतें करने से पहले आपको 565 दफा सोचना चाहिए, वरना फिर क्या होगा वो तो सब आपके सामने ही है। मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन वाली बात पे तो अब थोड़ी सी तसल्ली हो गई है, उस पे अब थोड़ा सा वो मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि सुकून आ गया कि ये नोटिफिकेशन कोई ऐसे छोटी मोटी चीज नहीं है, ये नोटिफिकेशन बकायदा एक नया अदारा बनने जा रहा है, एक 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 बिल्कुल ही ब्रांड न्यू किस्म के अदारे को चलाने का सिस्टम बनने जा रहा है। वो जो सीडीएफ है वो एक पूरे का पूरा ये वो किसी ऐसे शख्स का नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, जब अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, उसके साथ में नोटिफिकेशन होगा तो सब कुछ बन चुका होगा, चीजें सेटल डाउन हो चुकी होंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो बहुत ज्यादा भुड़क रहे थे, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि नोटिफिकेशन नहीं आया, मुद्दत खत्म हो गई है, ये होगी वो होगी है, पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आएगा, अदारा भी बनेगा, जो तब्दीली होनी चाहती। देखिए, आप कितनी ज्यादा तब्दीलियां लेके आ रहे हैं आइन के जरिए अपने पूरे रोजमर्रा जिंदगी में, आपने पूरे का पूरा अदलिया का सिस्टम तब्दील कर दिया क्योंकि आपके पास राइट है और वक्त की जरूरत है। तो क्या आर्मी अपने पूरे एक्ट को तब्दील कर रही है, सिस्टम को नया बना रही है, जदीद कर रही है, तो क्या ये उसका राइट नहीं है? और क्या वो सोशल मीडिया के प्रेशर में आके सब कुछ करेगी? क्या सोशल मीडिया कहेगा तो सीडीएफ का नोटिफिकेशन होगा?
सोशल मीडिया कहेगा कि बिल्डिंग कहाँ बनने चाहिए, दफ्तर कहाँ बनने चाहिए, कौन से जनरल, कौन से मेजर, कौन से कर्नल कहाँ पे बैठने चाहिए, ये सोशल मीडिया से फैसला नहीं होगा। फ़ौज का एक अपना निज़ाम है। फ़ौज अपने निज़ाम के तहत ही सारा कुछ ठीक करेगी और फ़ौज ठीक कर रही है। और घबराने देखिए, घबराते कोई भी नहीं है। सोशल मीडिया की ये जो 2-4 दिन की मतलब भौंकने वाले हैं, वो भौंकते रहते हैं और उसके बाद उनको भौंकने के लिए कुछ और मिल जाता है। वो उधर निकल जाते हैं, लेकिन अदारे अपना काम करते रहे हैं। मेरे ख़्याल में आयरन मैन, दी आयरन मैन कहा गया है फ़ील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ मुनीर साहब को। ये अल्लाह पाक की तरफ से जो इज़्ज़त और एहतराम दिया गया है, जिस इज़्ज़त और एहतराम में 4 चाँद दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क जो है अमेरिका का सदर बार-बार लगाता है, जिसको जो जो कहता है कि ग्रेट फील्ड मार्शल। तो ये जो अल्लाह की तरफ से एज़ाज़ दिया गया है, ये अल्लाह की फ़ौज ने जो भारत को शिकस्त दी है, उसके बाद क्योंकि हम पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं। हमारी फ़ौज दुनिया की नज़रों में ज़्यादा आ गई है कि ये बहुत ताकतवर फ़ौज है, बड़ी प्रोफ़ेशनल फ़ौज है, थोड़े हैं, इनके पास रिसोर्सेज़ भी कम होंगे, लेकिन ये प्रोफ़ेशनल हैं। ये अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। तो जब दुनिया की नज़रें हम पर ज़्यादा हैं, तो फिर हमें अब ज़िम्मेदारियों का जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को और डेवलप करना है, अपने आप को और जदीद करना है। हमारे ऊपर सऊदी अरब की ज़िम्मेदारी है। हमने सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया है कि अगर खाना काबा और रोज़ा रसूल की तरफ या उस पाक सरज़मीन की तरफ कोई नज़र उठाएगा, तो पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ जाकर हिफ़ाज़त करेगी। तो क्या उसके लिए हमें जो तब्दीलियाँ नागज़ेर हैं, वो नहीं करनी चाहिए और वो हम कर रहे हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी पाक अफ़वाज को, जिनके जवान आज भी पूरे पाकिस्तान में शहीद हुए इसलिए कि वो अपनी सरज़मीन की, अपनी मिट्टी की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। मक़रूज़ है हर पाकिस्तानी इन जवानों का, इन जवानों की शहादत का मक़रूज़ है। मक़रूज़ है इन जवानों के उन जवान बच्चों का जो अभी शायद पैदा होने से कुछ दिन के थे या कुछ बड़े हुए हैं या वो शादीशुदा हैं या हम उनके माँ-बाप के भी मक़रूज़ हैं। और अगर उन अदारों ने अपने आप को बेहतर करने का, अपने आप में तब्दीलियाँ लाने का फ़ैसला किया है बेहतरी के लिए, तो हमें साथ में खड़ा होना चाहिए, ना कि हमें उनके सोशल मीडिया पर आकर किसी किस्म की कोई ऐसी खबरें फैलानी चाहिए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। ख़ैर एनी हाउ कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल है, वो चलता है, उन्होंने चलाना चलाने दें। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।